जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा का चैप्टर 55 पढ़ने जा रहे हैं। श्रद्धा से अनुग्रह। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरु जी के बारे में बताया। हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्राप्त हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के प्रत्यारोपण में व्यय हो गई थी, जो एक सामान्य असन्य चिकित्सालय में हुआ था। और उसके बाद मेरे पति का 2.5 लाख रुपए व्यय को रक्षा लेखा विभाग CDA द्वारा लौटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरु जी ने हमें सहज प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरु जी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरु जी ने अगली बार आते हुए एक ताम्र लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ व्यय स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया। मेरे पति स्टेरॉइड ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके नितंब के जोड़ में एक स्नायु अवरुद्ध हो गई। चिकित्सक ने शल्य क्रिया का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिनों में वह पुनः खुल गई और आज तक शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका भी उन्हें ज्ञान है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्र चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना करी। सर्वज्ञाता गुरु जी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझे दे सके, बिना जाने हुए कि वह क्या दे रहे हैं। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का आभास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि गुरु जी ने उस दिन मुझे पुत्राशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरु जी ने हमारी सहायता फिर करी जब कुछ अवांछित तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक भूखंड पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय थे। जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरु जी ईश्वर हैं, वह ही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरु जी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ दिव्य आभा का यह चैप्टर समाप्त होता है। कल हम दिव्य आभा में पढ़ेंगे प्रतिपग रक्षा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा